नमस्कार। नियमित योग अभ्यास के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए। क्योंकि महिलाओं को इतना समय नहीं होता कि वो योग अभ्यास पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का करें। जो कर सकते हैं उनको तो देखिए 1-1.5 घंटे का पूरा पैकेज अपना करना चाहिए। उसमें आसन प्राणायाम दोनों को मिक्स करना चाहिए। बाकी अगर नहीं कर सकें तो कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा। इसके लिए आज जो मैं एक छोटा सा पैकेज आपको बता रहा हूँ 7 क्रियाओं का। ये क्रियाएं मूल रूप से हमारे यहाँ से लेकर यानी गर्दन, कंधे, हाथ और यहाँ से लेकर और हिप्स तक ये पूरे हिस्से को एक स्टिमुलेशन देगा, एक ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचाएगा, फैट को डिज़ोल्व करने में लाभ करेगा और शरीर में एक नई एनर्जी देगा। ये विशेष रूप से तो मातृशक्ति के लिए है। बाकी इसको पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे दिन जो माताओं बहनों का कार्य रहता है वो आगे झुककर कार्य करने का रहता है। तो आगे झुकने की वजह से ये जो पुट्ठे हैं यहाँ पर और सर्वाइकल का पेन, ये ज़्यादातर मातृशक्ति में हमने देखा है महिलाओं को ये समस्याएं रहती हैं। उनके लिए ये क्रियाएं अगर करेंगे, यहाँ के पूरे हिस्से में रक्त का संचरण बहुत अच्छा होगा, हाथों की गति बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो ये 7 क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आप नियमित रूप से श्वासों के साथ करना है। शुरुआत करना है साइड में हाथ से। अंगुलियां फैला लीजिए ऐसे। देखिए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूरा घुमाकर आगे और श्वास भरते हुए राउंड यहाँ पर कंधे से होगा, यानी आप कंधे के इस जोड़ को राउंड कर रहे हैं आगे और पीछे। इससे पूरे इसके साथ में जो जुड़ी हुई मसल्स हैं वो जो है वो खींचेगी, ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा। दूसरा, हमारे हाथ की सारी नसों को एक रक्त का संचरण इसमें मिलेगा और साथ में हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है वो ऑक्सीजन के साथ बढ़ेगी। कैसे करना है? 5 बार करिएगा। पहले दिन मेरे साथ करें तो 5-5 बार कर लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, पीछे की ओर गर्दन को घुमाना, हाथों को पीछे इस तरीके से, हथेलियां देख लीजिए आप, हथेलियों को घुमाना है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। ये 7 क्रियाएं करने के बाद अगर आपको 1 घंटे का योग आसन करने के बाद में जो फील होता है वैसा नहीं हो तो मुझे कह देना आप। पूरा अपर पार्ट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। हथेलियां और कंधे एक साथ राउंड करेंगे। ये हमारी एक क्रिया फर्स्ट। सेकंड, हाथों को आपस में ग्रिप करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और गर्दन को जो है वो ऊपर की ओर, अंगुलियों को देखना है, ऊपर अंगुलियों को देखना है। गर्दन को पीछे की ओर धकेलते हुए हाथों को पीछे, चेस्ट अप, कंधे को पीछे। अब श्वास छोड़ते हुए आगे आएगा हाथ और कमर के पीछे के हिस्से से पूरा ऐसे ऐसे आगे झुकाना है, पेट को अंदर लेकर जाना है। श्वास पूरा छोड़ना है, हाथों को आगे की ओर जैसे कोई खींच रहा है। ऐसे ही श्वास भरते हुए ऊपर हाथ, ऊपर की ओर हाथों को खींचना है, कंधे को ऊपर खींचना है। ये हमारे कंधे के एरिए, गर्दन के लिए और गर्दन के थोड़ा सा नीचे का हिस्सा यानी सर्वाइकल का पूरा हिस्सा जो है, हाथों को पूरा खिंचाव मिलेगा। श्वास लंबा छोड़ना है, आगे की ओर खींचना है, कमर के पीछे के हिस्से को तानना है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पूरा हाथों को पीछे, श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है, हाथों को आगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। 10 से 20 सेकंड आप रुकने का प्रयास करें। रिलैक्स। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो यानी शरीर में कोई विशेष प्रकार की बीमारियां जो गंभीर रोग कहे जा सकते हैं, और माताओं बहनों का पीरियड्स का टाइम उसमें और प्रेगनेंसी टाइम उसमें इन क्रियाओं को नहीं करें। बीपी हाई है तो स्टे नहीं करें, हल्का हल्का कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने शरीर की स्थिति देखिए। अगर आपका शरीर आपको करने की इजाज़त देता है तो करिए, नहीं देता है तो रुक जाइए।
ये ध्यान रखना। हमेशा अपने शरीर का डॉक्टर व्यक्ति खुद होता है, आप अपने शरीर का खुद ध्यान में रखते हुए इन क्रियाओं को करें। ये मैं एक सामान्य स्थितियों के लिए कुछ क्रियाएं बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा फील होगा। ये हमारी 2 नंबर क्रिया। 3 नंबर, हाथों को साइड में रखना है, श्वास भरते हुए। इसको मैं थोड़ा सा साइड से आपको बता देता हूँ। इस प्रकार साइड में हाथ, जो मैं आगे झुकने की क्रिया बता रहा हूँ वो जो इसमें बता रहा हूँ वैसा ही पिछले में भी करना है। श्वास भरना है, कंधे को पीछे लेकर जाना, श्वास भरना, कंधे को पीछे लेना है। ये विशेष ध्यान है। गर्दन को ऊपर की ओर, चेस्ट अप, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर पिचकाना, कमर को आगे की ओर झुकाना, कंधों को आगे की ओर झुकाना, ठुड्डी को गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर लगाना। जिनको सर्वाइकल का दर्द है, गर्दन का सर्वाइकल का पेन पहले से सीवियर है, वो ऐसे आगे गर्दन ऐसे नहीं झुकाएं, वो इतना ही रखें, वो ध्यान रखना। बाकी कंधे को आगे ले सकते हैं, और जिनको दर्द नहीं है वो कर सकते हैं। ये कमर दर्द में भी कर सकते हैं। कईयों को स्लिप डिस्क और कमर दर्द का है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई खिंचाव इन 3 क्रियाओं में कमर पे नहीं आ रहा है, तो आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि खिंचाव आ गया तो फिर नहीं करें, ये ध्यान रखें। श्वास भरें, गर्दन को पीछे, श्वास छोड़े आगे, पूरा श्वास छोड़ते हुए। ये इस कोरोना काल में भी मातृशक्ति को एक ताकत देगा, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। हमारे लंग्स, फेफड़े जब कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में पहुंचता है, तो बहुत सारी व्याधियों में हमें सपोर्ट मिलता है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स। ये हमारी 3 क्रियाएं हो चुकी है। 4 नंबर जो क्रिया है उसके लिए सिर के पीछे हाथों को ऐसे ग्रिप कर लीजिए, सिर के पीछे। अब ध्यान ये रखना है कि कोहनियां जो है वो बराबर रहेंगी, आगे नहीं झुकना, पीछे नहीं जाना, एक जगह फिक्स रखना है। आपने हमेशा गर्दन को घुमाने की क्रिया तो करी है, लेकिन ये गर्दन की नहीं है, ये गर्दन और कंधे के नीचे की जो ये एरिया है, चेस्ट का एरिया है, और चेस्ट के पीछे का एरिया, जिसमें आमतौर पर जैसे शोल्डर ब्लेड है उसके आसपास चणक पड़ती है। हमारे एक चणक, जिसको लोकल भाषा में कहते हैं, वैसे कमर में क्रैम्प आता है, वो ऊपर की साइड में, शोल्डर के पीछे की साइड में। वो दर्द बहुत खतरनाक होता है। वो दर्द भी किसी को हुआ है तो इस क्रिया से वो दर्द हल्का हल्का कम होगा। ये भी ध्यान रखें कि इसमें करना कैसे है, वो क्रिया आप समझ लीजिए। हाथों को ऐसे ग्रिप करना। अब देखिए, जब आगे आएंगे तो श्वास छोड़ना है, और जब पीछे जाएंगे तो श्वास भरना है। बस इतना सा ध्यान रखना। कैसे करेंगे? पहले लंबा श्वास भर लीजिए, और श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, छोड़ेंगे और भरेंगे। पूरा भरना। ये राउंड हमारा कहाँ से लग रहा है? यहाँ से लग रहा है, आगे चेस्ट से और चेस्ट के पीछे वाले भाग से। अब इसी प्रकार दूसरी ओर, श्वास छोड़ा, आगे झुके, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ा, आगे झुके, श्वास भरा, छोड़ा, राउंड, भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, भरा, रिलैक्स। इसमें आपको बहुत पसीना आने वाला है, तो ध्यान रखें। जिसमें उनको शरीर में किसी प्रकार की भी कोई इरिटेशन महसूस होती है तो वो इसको कम मात्रा में करें या बंद कर दीजिए अगर इरिटेशन महसूस हो। बाकी आपके शरीर को अगर अच्छा लग रहा है तो आप नियमित रूप से इसको कर सकते हैं। 5 बार दाहिनी साइड से, 5 बार बाईं साइड से। ये हमारी 4 नंबर क्रिया हो चुकी है। 5 नंबर क्रिया में पाँव को इस प्रकार रखेंगे। आप जैसे दाहिना पैर है, दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर ऐसे रख लीजिए, और अब देखिए कि जिस साइड में हम पैर को लेकर जाएंगे उससे विपरीत में हमें देखना है। ये ध्यान रखना। ये पैर जैसे हमने ऊपर रख दिया, अब इस घुटने को हमें ज़मीन पे लगाना है। ये घुटना ज़मीन पे गया और ये पाँव जो है ये इसके बराबर गया, और शरीर श्वास छोड़ते हुए डाउन, पूरा खींचना है। श्वास भरते हुए पाँव ऊपर,
और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। इस पैर के घुटने को जमीन पर लगाना है और पीछे हाथ जो है वो जमीन पर रहेगा और देख लीजिए किस साइड, घुटने के विपरीत साइड में हमें देखना है। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन। ये हमारे हिप्स और थाइज, यानी ज़्यादा तो हिस्सा जो है वो हिप्स का रहेगा, इस पर पूरा खिंचाव देगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्रैम्प है उसमें फ़ायदा देगा और रक्त का संचरण जो है वो सही करेगा। श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर रख लिया, छोड़ते हुए डाउन। मेरे यहाँ थोड़ी ज़मीन नहीं है, आप आंगन पे करेंगे तो पैर टिक जाएगा। श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए अप। उद्देश्य है जो पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है, नीचे वाले पैर का घुटना जमीन पे लगना चाहिए। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, रिलैक्स। ये थोड़ा सा असंतुलन यहाँ पर है, इस वजह से अभी नहीं हो पाया है। हमारा त्रिनेत्र योग धाम में जो योग का जो हमारा एक हॉल टाइप है जो वो तैयार हो रहा है, तो अगले लगभग 10-15 दिन बाद में वीडियोस वहीं से भी हम बनाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है, आप देखिए, ये पाँव को आप ज़मीन पर रख लीजिए इस प्रकार, बाएं पैर को ज़मीन पर रख लिया, दाहिने पैर का एंकल ऐसे पकड़ लीजिए, पीछे पाँव को देखिए, ये पाँव को पकड़ लिया और पकड़ के श्वास भरते हुए पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए घुटने को नाक पर लगाना, श्वास भरते हुए पीछे। इससे ये पूरा ओवरी वाला एरिया ये पूरा खींचेगा, आगे की पूरी नसें खींचेगी, कमर के पीछे के सारे मसल्स जो है उनको ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा, चेस्ट को ताकत मिलेगी क्योंकि हम लंग्स में जो श्वास भर रहे हैं उसकी ताकत हमें मिलेगी। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। पूरा खींचना, पाँव को पीछे की ओर खींचना है, जितना खींच सकते हैं उतना खींचना। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। पूरा पाँव को पीछे की ओर खींचना, पाँव को जितना खींचेंगे उतना खिंचाव अच्छा आएगा। और यहाँ पर रुक भी सकते हैं थोड़ा सा। अब हालांकि जिनको हल्का घुटना दर्द है वो ये कर सकते हैं, लेकिन घुटने दर्द में सीवियर पेन हो और मुड़ नहीं पाए तो उसको नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। ये कुछ कॉमन सेंस की बातें होती है जो हमें पता होती है कि हाँ घुटना नहीं मुड़ रहा तो नहीं करना है, अगर मुड़ रहा है तो कर सकते हैं। इसमें देखिए स्लिप डिस्क वाले एरिया में इफेक्ट आ रहा है, लंबर एरिया में। अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर दर्द है तो नहीं करना है, लेकिन अगर हल्का मस्कुलर पेन है तो उसमें इसकी स्टफनेस निकलेगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन पाँव की नसों में जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बस ध्यान ये रखना है कि हमें खिंचाव जो है वो कम रखना है, खिंचाव ज़्यादा नहीं देना। देखिए खिंचाव से क्या होता है, पहले 2-3 दिन शरीर स्टफ हो जाता है, टाइट हो जाता है और उससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है, दर्द होता है 3-4 दिन, तो हम डर जाते हैं, पता नहीं योग करने से ऐसा हो गया। तो ये 3-4 दिन का दर्द होता है, ठीक हो जाता है। श्वास भरते हुए पाँव को पीछे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को नाक पर, श्वास भरते हुए पीछे, पीछे जितना ले जा पाए ले जाना है। हाथ जो है वो जमीन पर रहेगा और घुटने को पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। ये केवल 5 बार ही कर लेंगे ना आप देखना क्या लगेगा, शरीर में ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली हो चुका है, ब्लड का सर्कुलेशन जैसे भागना शुरू हो गया है, कार्य करने की क्षमता, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है। ये विशेषकर जो है मैं मातृशक्ति के लिए लेकर आया हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फील करवाने वाला होगा। जिनके पास पूर्ण योग क्रियाएं करने का समय भी नहीं है वो भी इसको आराम से कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा लगेगा ही नहीं। अब जो लास्ट यानी 7वां वो क्या है, देखिए इस प्रकार हाथों को ऐसे, अंगुलियां अंदर की ओर, हाथों को कंधे के बराबर पीछे रखना है, पाँवों को आगे खोल लीजिए और लगभग बीच में 1 फीट की दूरी हो इतना खोल लीजिए। और अब सांस भरते हुए पेट को, कमर को बीच में से उठाएंगे,
जितना कमर को ऊपर उठा पाए उतना उठाना, श्वास छोड़ते हुए आराम से डाउन, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए डाउन, रिलैक्स। ये हमारी 7 क्रियाएं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी थाइज के आगे तक, घुटने के आगे तक की नसों तक बहुत अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचाएगी। बहुत सिंपल सी क्रियाएं हैं, 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं और इसको नियमित रूप से अगर किया जाए तो शरीर में एक एक्टिविटी, एक एनर्जी आपको बहुत अच्छे लेवल पर महसूस होगी और आपको लगेगा वाकई में मैंने योग क्रियाएं कर ली। और जो कुछ छोटे छोटे दर्द हैं, जो यहाँ का दर्द है, यहाँ का दर्द, आजकल मोबाइल हाथ में रखते हैं तो गर्दन ऐसे रहती है, तकिए पर ऐसे सिर रख लिया तो आगे ऐसे रहेगा तो यहाँ दर्द आ जाएगा, सुन्न रहता है। इन सब के लिए एक छोटा सा पैकेज है, आप करके देखिएगा, 15 दिन बाद में बताइएगा क्या इफेक्ट आया है। और कईयों को इसमें फैट भी डिजोल्व होगा और कईयों को एक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे होंगे, वो आप ही बताएंगे क्या फ़ायदे रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, नियमित रूप से करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, किसी प्रकार का टेंशन मत करिएगा। आजकल तनाव बहुत हो रहा है, उस तनाव को ख़त्म करिए। हमारा समाज जो है वो हमारे से ही मिलकर बना है, अगर हम तनावपूर्ण रहेंगे तो समाज तनाव में आ जाएगा और हमारा देश जो है वो तनाव में रहेगा। तो आप कोशिश करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और देश के एक हिस्से को मजबूत बनाइए। अब मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।